आप सभी को पता ही है कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि बिहार में जो है 5,000 नई राशन डीलरों की बहाली होने वाली है, क्योंकि 5,000 जो है नए राशन की जो दुकान है ना, बिहार सरकार यहाँ पे खोलने जा रही है। उसमें जो है काफ़ी सारे लोगों को डाउट क्रिएट हुआ है कि इसका नोटिफिकेशन हम कैसे देखेंगे। हम किसी भी ज़िले के अंतर्गत आते हैं तो कैसे अपना नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। आपने सही से उसमें डिस्क्राइब नहीं किया था, हालांकि वीडियो जो है बहुत सारे लोगों ने देखा। इस वीडियो में जो है प्रॉपर जानकारी बताएंगे कि आप नोटिफिकेशन को कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो है बम्पर भर्ती होने वाली है बिहार में, ठीक है। इसके बाद मुझे लग रहा है कि भर्ती जो है बहुत ही कम आएगी, लेकिन समझिए कि अभी जो भर्ती चल रही है ना, बम्पर मोड में यहाँ पे भर्ती चल रही है, जो कि 50,000 नहीं बल्कि 5,000 पोस्ट है। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि 2 लाख 3 लाख भर्ती आ गया। तो देखिए, राशन डीलर की जो भर्ती होती है ना, बहुत ही मिनिमम पोस्ट पे ही होती है। 5,000 जो है कम पोस्ट नहीं है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। और ये जो है पूरे ज़िले के अलग अलग जगह पे जो है भर्ती होने वाली है, ऐसा नहीं है कि एक ही ज़िले में भर्ती होने वाली है, ठीक है। और ये भर्ती जो है पूरी तरह से जिलावार होती है, तो आपको जो है ज़िले का नोटिफिकेशन को चेक करके अप्लाई करना होता है, ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहले कुछ हम बात क्लियर कर देना चाहेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे फॉर्म को भरना चाहते हैं, जो कि गलती कर देते हैं। वो गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी आवेदन करना चाहता है, ठीक है, तो जो है संबंधित अगर पंचायत वार्ड से है तो समझिए कि उसको प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर वो दूसरे पंचायत वार्ड से भी है तो फॉर्म को भर सकता है। इसमें कोई भी आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं हमारे पंचायत में भर्ती नहीं आई तो हम फॉर्म को नहीं भर सकते, ऐसा नहीं होता है। भर सकते हैं भाई, लेकिन प्रेफरेंस किनको मिलेगा? जो उस पंचायत वार्ड से होंगे। तो ये क्लियर कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो कम से कम मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, 18 वर्ष से अधिक आपका उम्र होनी चाहिए, मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। लेकिन केवल मैट्रिक पास ही है और कोई इंटर पास, स्नातक पास फॉर्म भरता है तो फिर उसका भर्ती होगा, आपका नहीं होगा। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी मैटर करता है, इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले जो भी आवेदक हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने फॉर्म को भरा, आप मैट्रिक पास हैं, स्नातक पास भी किए हुए हैं, बट आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है। दूसरा कोई फॉर्म भरा, मैट्रिक पास है, स्नातक पास है, लेकिन उसके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, तो उसको प्रेफरेंस मिल जाएगा। आपसे ज़्यादा वरीयता उसको मिल जाएगी, यानी कि भर्ती सबसे पहले उसका होगा, आपका नहीं होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी देना जरूरी है, दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी बताया गया है कि अगर मान लीजिए अधिक योग्य और समानता रहने पे जो भी अधिक उम्र वाले व्यक्ति हैं ना, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। मान लीजिए अगर कोई दो व्यक्ति फॉर्म भर दिया, दोनों में क्वालिफिकेशन भी अच्छा खासा है दोनों का, मान लीजिए सब मैच कर रहा है, समान चीज़ें हैं, लेकिन जो अधिक उम्र वाले हैं ना, वहाँ पे उसको प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए, जो भी महिला हैं, पूर्व सैनिक है, सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोग हैं, उनको जो है अनुज्ञप्ति जो होता है ना, निर्गत की जाएगी। इनका संचालन इनकी प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा। मतलब इस प्रकार के जो भी लोग हैं उनको भी यहाँ पे लाइसेंस मिलेगा राशन डीलर का, लेकिन उनकी जो भी मान लीजिए संचालन है, इसकी जो भी प्रबंध समिति है ना, उसके हिसाब से कराई जाएगी, ठीक है। अब देखिए, इसमें गलती जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक परिवार में 2 से 3 लोग फॉर्म भर देते हैं, या फिर मान लीजिए पहले से कोई राशन डीलर है और उसी फैमिली में फिर दोबारा फॉर्म भर देते हैं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। परिवार में किसी एक को ही लाइसेंस मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए परिवार के परिभाषा में कौन आते हैं, आप सभी को पता ही है। जैसे कि मान लीजिए आपके पापा जी होंगे, मम्मी हो गए, जैसे भाई बहन हो गया, ठीक है, भौजाई वगैरह वगैरह हो गया, सारे जो है परिवार के परिभाषा में आते हैं। जैसे कि आप सभी भली भांति जानते हैं, तो परिवार में जो है किसी एक को ही राशन डीलर की लाइसेंस मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि मुखिया हैं, सरपंच है, पंच वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला पार्षद हैं, विधायक हैं, विधान परिषद के पार्षद हैं, सांसद हैं, नगर निकाय के जो भी वार्ड होते हैं, वो लोग जो है फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, लेकिन उनके फैमिली वाले वो लोग फॉर्म को भर देते हैं, जो आगे चल के प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रकार के जो भी लोग हैं ना, वो फॉर्म को नहीं भरेंगे, ठीक है। आपके घर में आटा चक्की या फिर आपके रिलेशन में कहीं आटा चक्की है, आप मतलब दिवालिया निकले वाले व्यक्ति हैं, तो इस प्रकार के जो लोग हैं, पागल व्यक्ति हैं, वो फॉर्म को नहीं भर सकता है, क्योंकि ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। आटा चक्की आपके घर होगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा लाइसेंस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, स्टार्टिंग में फॉर्म को भर देते हैं, आगे चलने के बाद उनका वेरिफिकेशन होता है, सारी चीज़ सही होने के बाद भी आउट हो जाते हैं, छोटा छोटा मिस्टेक के चलते। तो आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि इसमें अच्छे खासे पैसे भी आपको देने पड़ते हैं फॉर्म भरते समय। एफिडेविट बनवाना पड़ता है, फॉर्म एप्लीकेशन फ़ी के रूप में 1,000 रुपये आपको देना पड़ता है। तो कई सारी चीज़ें हैं
जो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सारा चीज़ चेक करने के बाद ही आपको फॉर्म को भरना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें हम बता देते हैं आपको, किसी प्रकार कोई भी परीक्षा नहीं होता है। अब फॉर्म को भरेंगे, ईएमओ साहब के द्वारा आपका सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, और आपके मान लीजिए पंचायत में जो भर्ती निकाली गई है वहाँ पे जितने भी लोग फॉर्म भरे हुए हैं सबका जो है सत्यापन होगा, और जो मेरिट में आएगा, मतलब कि जिसका ज़्यादा नंबर होगा, ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगा, उसका ही इसमें बात रहता है। बाकी सबको पहले ही हटा दिया जाता है। अगर मान लीजिए 2 लोग 3 लोग कंपटीशन में है तो 3 लोग को देखा जाएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन है, जो कि नोटिफिकेशन के अधिकार पे देखा जाता है, और उसी के आधार पे कहीं ना कहीं आपकी भर्ती कराई जाती है। किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होता है। तो नोटिफिकेशन आप पढ़े हुए हैं, बढ़िया से पढ़ लेंगे तो फिर एमओ साहब भी आपको नहीं दबाएंगे, या फिर जो भी विभाग के लोग हैं वो भी नहीं दबाएंगे। आप नोटिफिकेशन के हिसाब से चलिए कि भाई मेरा भर्ती होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई अधिकारी भी गलत है तो उसको भी आप बोल सकते हैं कि नहीं यहाँ पे आप गलत हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो है सीधे मेरिट बेस पे बनता है, किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था ना कि राज्य में सरकारी दुकान लगभग जो है 5000 खुलने जा रही है, मतलब कि 5000 भर्ती यहाँ पे होने जा रही है। अब इसमें से क्या है ना कि 25 से 83 पोस्ट पे पहले से नोटिफिकेशन आ चुका है, आवेदन फॉर्म भी फिलअप हो चुके हैं, जैसे कि मैंने कई सारे वीडियो बनाकर आप सभी को बताया भी था। जैसे कि अभी देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको जो नोटिफिकेशन दिखाया था ना, एक खगड़िया का है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 133 पदों पे भर्ती चल रही है। तो इससे पहले भी कई सारे जिले में भर्ती आ चुकी है। तो इसमें बताया गया है कि जो 25 से 83 पोस्ट है ना, इसमें नोटिफिकेशन हमने जारी करवा दिया हुआ है, फॉर्म भी फिलअप हो रहा है, कई सारे जिले का फॉर्म फिलअप करके सत्यापन भी हो रहा है, भर्ती भी कराई जा रही है। लेकिन अभी भी 2359 ऐसे पोस्ट हैं जो खाली हैं, मतलब इसका नोटिफिकेशन अभी आया ही नहीं। तो हो सकता है कि आपके ज़िले में नोटिफिकेशन आया हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके ज़िले में नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है, और नहीं आया है तो वेट करना पड़ेगा, लगातार आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ना तो आप यहाँ पे चेक करके फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। बताएंगे कैसे चेक करना है। अच्छा, कौन से ज़िले में कितनी भर्ती है इसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हमने टेलीग्राम पर भेज दिया हुआ है, व्हाट्सअप पर भेज दिया हुआ है, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पटना में जो है 435 पदों पर भर्ती है, गया में 240 पोस्ट पर भर्ती है। इस तरह से देखेंगे पूरे ज़िले में कहाँ पे कितनी भर्ती है इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ शिक्षा बिंदु पे आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ भी हम दे देंगे आपको अपडेट, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जो पोस्ट अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाले गए हैं, इस पर पॉसिबिलिटी है कि आपके ज़िले में हो सकता है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया हो, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चेक करने का मात्र एक ही तरीका है, आपको जो है शिक्षा बिंदु पर ही जाना होगा, ठीक है। शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे, फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी लेटेस्ट जॉब्स है ना, किसी भी जिले का नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट करा दी जाती है कि राशन डीलर की भर्ती जो है इस जिले में चल रही है। जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ पे आप सर्च करेंगे राशन, ठीक है। आप राशन डीलर भी सर्च कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो भी राशन डीलर की वैकेंसी चल रही है ना, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पटना का जो वार्ड है ना, उसमें अलग अलग प्रखंड में यहाँ पे भर्ती आई है, जिसकी आपको जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। यहाँ पे देखिए खगड़िया में जो 133 पदों पे भर्ती चल रही है, इसका भी नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। इससे पहले कई सारे जिलों की भर्ती आया था, जैसे गोपालगंज का भर्ती आया था तो वो भी मैंने कवर किया था, ठीक है। फिर यहाँ पे जमुई में आया था, उसको भी मैंने कवर किया था। यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जो भर्ती आई थी ना, सबको मैं यहाँ पे देखिए मधुबनी का भी मैंने कवर किया था, ठीक है। इस तरह से कई सारे जिलों में भर्ती आई थी तो सबका हमने कवर किया था। इस तरह से जो भी जिले की भर्ती आएगी ना, यहाँ पे शिक्षा बिंदु पे आपको मिल जाएगा। वैसे आप चाहें तो खुद से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे राशन डीलर कैसे बने ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लिंक आपको मिलेगा, तो इसी में आपको देखने को मिलेगा राशन डीलर जो भर्ती आई है उसका ऑल नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट का आपको लिंक मिल जाता है, इसमें मिलेगा आपको जो 5000 की भर्ती आने वाली है ना, यहाँ पे इस पर आप क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आइएगा तो कौन से जिलों में कितनी भर्ती है इसकी जानकारी यहाँ पे बता दी गई है। और नीचे आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करेंगे तो सारे जिले का जो एनआईसी का पोर्टल है ना आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से भी भर्ती आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही भर्ती आती है ना, तो यहाँ पे जो नोटिस वाला सेक्शन होता है ना, इसमें रिक्रूटमेंट एक सेक्शन होता है, यहाँ पे आपको भर्ती मिल जाती है कि हाँ राशन डीलर की भर्ती यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे PDF शॉप लिखा रहेगा और नोटिफिकेशन रहेगा, जिसको डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने ज़िले की जो भर्ती है ना उसको चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने का वही प्रोसीजर रहता है,
आपको ऑफलाइन आवेदन यहाँ पे करना होता है, जिसमें एक डेट भी मेंशन होता है। उस डेट से पहले अपना जो भी आवेदन है ना उसको कर लेना होता है। देखिए 10/12 से लेकर जो है 31/12 के बीच में शाम के 5 बजे तक रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से जो भी अनुमंडल कार्यालय है वहाँ पे इनको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजना होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन आप कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से ही कराए जाते हैं। तो मैंने जो पूरी जानकारी बताया, जो 5000 पदों पे बहाली यहाँ पे चल रही है, उसमें आवेदन कैसे करना है, नोटिफिकेशन कैसे चेक करना है, जिलेवार जो भर्ती आएगी उसकी जानकारी शिक्षा बिंदु पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।